नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में, पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था राजस्थान के जातीय नृत्यों के ऊपर कि भाई किस किस जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, उनको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आई बटन में आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों देखो, नृत्य दो प्रकार, एक लोक नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो नियम के साथ किए जाते हैं, और लोक नृत्य वे होते हैं जो बिना किसी नियम के मस्ती के साथ अपने आप कदम ताल चलने लग जाते हैं। वे नृत्य जो है दोस्तों देसी नृत्य या लोक नृत्य कहे जाते हैं। तो लोक नृत्यों को हम कुछ इस प्रकार से बांट सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और धार्मिक नृत्य। इन कैटेगरीज के अंदर हम लोक नृत्यों को बांट सकते हैं। क्षेत्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जिनसे किसी क्षेत्र विशेष की पहचान होती है, जैसे कि जालौर का अपना ढोल नृत्य हो गया। ढोल नृत्य से जालौर क्षेत्र की पहचान होती है। चंग, ढप, इनसे शेखावटी क्षेत्र की पहचान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे किसी क्षेत्र विशेष की पहचान होती है वे क्षेत्रीय नृत्य कहलाते हैं। व्यावसायिक नृत्य जैसे भवाई, कच्छी गोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य आदि व्यावसायिक नृत्य में आएंगे। जैसे वे नृत्य जिनसे कोई इनकम होने लग जाती है वे व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। जातीय नृत्य किसी विशेष जाति समूह के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जैसे गरासिया, सहरिया, कथौड़ी आदि के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वे जातीय नृत्य कहलाएंगे। धार्मिक नृत्य जो किसी लोक देवी देवता की आराधना में जो नृत्य किए जाते हैं वे धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब दोस्तों क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। कौन कौन से नृत्य है। देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि भाई जो नृत्य है वो स्त्री के द्वारा किया जाता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है, या फिर कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, या फिर किस अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और एक वीडियो इसके बाद दोस्तों मैं क्विज वाला भी लाने की कोशिश करूंगा राजस्थान के लोक नृत्यों पर, ताकि इससे आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं इसके क्षेत्रीय नृत्यों की गैर नृत्य के साथ। तो गैर नृत्य जो है दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर मुख्यतः किया जाता है। वैसे ये भीलों का नृत्य है जो कि मेवाड़ में किया जाता है, बाकी मारवाड़ के अंदर जो अन्य जातियों के द्वारा, लगभग सभी जातियों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इस नृत्य के अंदर जो पुरुष हैं वो गोल घेरा बना लेते हैं और हाथ में इनके कुछ छड़ी होती है, और गोल घेरे के साथ जो है दोस्तों ये नृत्य करते जाते हैं। और इस नृत्य के अंदर जो है ढोल, चंग, थाली, मांदल आदि जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रारंभ होता है दोस्तों वो होली के दूसरे दिन है ना, चैत्र कृष्ण एकम से लगभग 15 दिन तक ये नृत्य चलता है। और ये मुख्यतः जो नृत्य है जो है केवल पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फाग कहा जाता है। और जो ये गैर जो नृत्य कर रहे हैं, ये जो पुरुष जो नृत्य करते हैं गैर, उन्हें गैरिया या गैरिये कहा जाता है। और उनके हाथ में देखो छड़ी है ना, इस छड़ी को क्या कहा जाता है, खांडा कहा जाता है। तो कहाँ कहाँ का देखो, मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है। ठीक है, भीलों का नृत्य है गैर, ठीक है, मुख्यतः बाकी अन्य जातियों के द्वारा भी किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब स्टार्ट होता है, होली के दूसरे दिन स्टार्ट होता है, लगभग 15 दिन तक किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्र, ढोल, चंग, थाली, मांदल आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। और नृत्य के समय जो भक्ति और श्रृंगारी गीत गाए जाते हैं उन्हें फाग कहा जाता है। और जो ये डांस करते हैं उन्हें गेरिया कहा जाता है नर्तकों को। और जो इनके हाथ में छड़ी होती है उसे खांडा कहा जाता है। गैर जो है दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों की प्रसिद्ध है, जैसे घूमर गैर जो है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, तलवारों की गैर उदयपुर की है, आंगी बांगी तथा डांडी गैर जो है वो बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अगले क्षेत्रीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे हम दोस्तों कुछ शेखावटी क्षेत्र के नृत्यों के बारे में। गीदड़ नृत्य, ठीक है, गीदड़ नृत्य ये शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। देखो गीदड़, इससे मतलब पता चलता है कि ये पुरुषों का नृत्य है। जैसे महिला का होता है भाई गीदड़ी बोल लेते हैं, लेकिन गीदड़, तो गीदड़ कौन होते हैं, पुरुष होते हैं, ऐसे ध्यान रखना। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है जो कि लगभग गैर नृत्य के समान ही होता है और शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। अब ये नृत्य जो है दोस्तों एक प्रकार का स्वांग नृत्य भी है ना। इसमें क्या होता है, ये जो नृत्य गीदड़ नृत्य केवल पुरुष करते हैं और जो महिलाओं वाला रोल है वो भी ये पुरुष ही निभाते हैं। इसमें जो पुरुष दोस्तों अलग अलग स्वांग करते हैं। इसके अंदर जैसे सेठ सेठानी का रोल कर लेते हैं, दूल्हा दुल्हन का कर लेते हैं, या फिर शिव पार्वती का रोल आदि करके ये नृत्य किया जाता है। और ये प्रहलाद की स्थापना के बाद यानी होली के अवसर पर ये नृत्य
किया जाता है गीदड़ नृत्य। और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों वो नगाड़ा काम में लिया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य के अंदर जो पुरुष जो महिलाओं का वेश धारण करते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेखावटी क्षेत्र का और एक और नृत्य देखते हैं, लहू नृत्य। तो दोस्तों लहू किसको बोलते हैं? खून को, है ना। और खून ऐसा तो नहीं कि केवल पुरुष के आएगा या केवल महिला का आएगा, दोनों के आएगा, है ना। आएगा तो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है, लहू नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढप नृत्य, ये भी शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है जो कि बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है ढप और मंजीरे की ताल पर। कबूतरी नृत्य, ये भी शेखावटी क्षेत्र का और मुख्यतः चूरू क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो कि पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे कबूतरी, तो नाम से पता चल रहा है महिला वाला वर्ड है ना, कबूतरी। ठीक है, तो पेशेवर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। और कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, कुछ पुरुष जो है गोलाकार घेरा बनाते हुए हाथ में इनके चंग है, ठीक है, चंग वाद्य यंत्र है और इसके साथ ये नृत्य कर रहे हैं। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का। तो ये जो भी नृत्य आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं वो शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। इसके अलावा कच्छी घोड़ी नृत्य भी है दोस्तों, उसको हम व्यावसायिक नृत्यों में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। अब बात करते हैं ढोल नृत्य की। तो दोस्तों अभी हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं ना, ध्यान रखना। तो ढोल जो है दोस्तों सर्वाधिक कहाँ बसते हैं? पंजाब के अंदर। और राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर जालोर को। तो अपना जो ढोल नृत्य है कहाँ का हुआ? जालोर का हुआ, है ना। और इस नृत्य में देखो वर्ड आ रहा है, ढोल वर्ड आ रहा है ना। तो ढोल इसमें बहुत अच्छे से बजना चाहिए, जोर से बजना चाहिए। तो जोर से ढोल कौन बजाएगा? पुरुष या महिला? तो पुरुष। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ढोल बजाया जाता है उसकी एक शैली होती है, उसका नाम होता है थाकना। तो ढोल नृत्य में जो है थाकना शैली के अंदर ढोल बजाया जाता है और पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इस नृत्य को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ढोल नृत्य ध्यान रखना जालोर का है। इसके अलावा लुम्बर नृत्य की बात करते हैं, ये भी क्षेत्रीय नृत्य है और ये भी जालोर का नृत्य है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखो दोस्तों लुम्बर में लू आ रहा है तो लुगाई वर्ड जोड़ लेना भाई, लुगाइयों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर लुम्बर नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें महिलाएं दोस्तों गोल घेरा बना लेती हैं और ताली बजाती जाती है हाथों के साथ, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, और नृत्य करती जाती हैं। तो जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रण नृत्य, देखो रणबाजा अलग है, वो जो है मेवात क्षेत्र का नृत्य है जो कि मेव जाति के द्वारा किया जाता है। और रण नृत्य जो है दोस्तों मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो रण में कौन जाएगा दोस्तों, है ना, पुरुष। वो पुरुष लोग ही जाते हैं रण में, युद्ध स्थल में। ठीक है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, सरगड़ा जाति के। इसमें क्या होता है, ये जो पुरुष है युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं अपने हाथों में तलवार वगैरह लेकर, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो ध्यान रखना मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है ये रण नृत्य। बम रसिया नृत्य, बम रसिया नृत्य ये कहाँ का है दोस्तों? अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बम क्या एक बड़ा नगाड़ा होता है, उसे बम कहा जाता है। और रसिया जो है गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो इन दोनों को मिलाकर जो है बम रसिया नृत्य बनता है। ठीक है, तो प्रमुख जो वाद्य यंत्र है दोस्तों इसके अंदर कौन सा है? नगाड़ा है। और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है बम रसिया। कैसे याद रखेंगे कि बम जो है दोस्तों कौन इसका प्रयोग करते हैं? आतंकवादी लोग काम में लेते हैं, बम फोड़ते रहते हैं। और आतंकवादी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो ध्यान रखना बम जैसे है भाई पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? नई फसल आने की खुशी में फाल्गुन माह के अंदर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और भरतपुर अलवर क्षेत्र का ये नृत्य प्रसिद्ध है बम रसिया। अगला नृत्य चरकुला नृत्य जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो चरकुला को अगर आप ऐसे पढ़ लो चुगली, है ना, अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है। चरकुला तो वही चुगली जो है महिलाओं के द्वारा की जाती है। और भरतपुर क्षेत्र का नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य में क्या होता है, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, महिलाएं जो है महिलाओं के सिर पर एक बर्तन है और उस बर्तन में जो है जलते हुए दीपक रखे हैं और उसके साथ ये नृत्य किया जा रहा है। तो चरकुला नृत्य और बम रसिया नृत्य जो दोस्तों भरतपुर के प्रसिद्ध है। बम रसिया जो है पुरुषों का नृत्य और चरकुला जो है महिलाओं का नृत्य है। अग्नि नृत्य नाम में ही बड़ा खतरनाक है कि आग के साथ कौन डांस करेगा। अच्छे अच्छे लोग कतरा जाते हैं इस डांस को करने से, लेकिन कुछ बहादुर पुरुष होते हैं जो ये नृत्य कर जाते हैं। और मुख्यतः जो है दोस्तों ये नृत्य किया जाता है वो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा, यानी जो सिद्ध लोग होते हैं जसनाती संप्रदाय के, है ना, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्य करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आग के अंगारों को एक ढेर बना दिया जाता है और इस ढेर को धूणा कहा जाता है। ठीक है, तो जो सिद्ध लोग होते हैं वही ये नृत्य करते हैं। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है, चैत्र और फाल्गुन माह के अंदर ये नृत्य किया जाता है। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। अगला नृत्य है घुड़ला नृत्य। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, मारवाड़ जोधपुर का ये नृत्य है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, एक मटका है जिसके अंदर छेद बने हुए हैं और इस छेद बने हुए मटके के अंदर क्या है, एक दीपक रख दिया जाता है। तो एक प्रकार का छिद्रित मटका है और उसमें दीपक रखा हुआ है और महिला अपने सिर पर ये रख कर जो है नृत्य करती है। और ये नृत्य जो दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया था वो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर ने प्रदान किया था। इससे दोस्तों इस नृत्य से संबंधित एक कहानी जुड़ी हुई है। इस नृत्य को जो है दोस्तों शुरुआत जो की थी मारवाड़ के अंदर, वो एक घुड़लेखा नामक व्यक्ति था। ठीक है, उसकी जो है बेटी थी गिंदोली, उन्होंने इस नृत्य की शुरुआत की थी। इससे संबंधित एक कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ कि जोधपुर के अंदर जोधपुर की कुछ कन्याएं थी, उनका जो है मतलब किडनैप कर लिया था गुड़ले खान ने, जो कि अजमेर का सेनापति था। मल्लू खां का, अजमेर का कोई हाकिम था मल्लू खां, उसका सेनापति था गुड़ले खां। वो बंदी बनाकर इन कन्याओं को अजमेर लेकर आ गया था, है ना। तो जोधपुर का उस समय शासक था सातल देव। तो सातल देव ने क्या करा, गुड़ले खां को मार दिया। ठीक है, और उन कन्याओं को छुड़ाकर ले आया और गुड़ले खां का जो सिर है उसमें छेद करके पूरे गांव के अंदर घुमाया। तो वहां से ये नृत्य प्रसिद्ध है। और ये जो घटना हुई थी, जो छुड़ाया था वो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन छुड़ाया था। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांडिया नृत्य भी जो है दोस्तों वैसे तो गुजरात का है, लेकिन जोधपुर मारवाड़ का ये नृत्य प्रसिद्ध है, जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य, तो नाहर जो अपने मारवाड़ी में खतरनाक जानवर को बोलते हैं, नार आ गया भाई नार, तो एक खतरनाक जानवर जैसे कि शेर। तो मांडरगढ़ भीलवाड़ा का जो है नाहर नृत्य प्रसिद्ध है ना। इसमें क्या होता है, जो युवक होते हैं, कुछ युवक वो अपने सिर पर रुई लपेट लेते हैं और सींग लगा लेते हैं शेर की भांति, और शेर की तरह फिर ये नृत्य करते हैं। तो इसे शेरों का नृत्य भी कहा जाता है। और ये ढोल की ताप पर नृत्य होली के कुछ दिनों बाद किया जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआत है वो शाहजहां के शासनकाल में मानी जाती है, नाहर नृत्य की। अगला नृत्य है मयूर या भैरव नृत्य। ठीक है, तो बादशाह मेला जो है दोस्तों आपने नाम सुना होगा, ब्यावर के अंदर भरता है। तो उस मेले के दौरान बीरबल के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्या होता है, बादशाह की जो सवारी निकलती है ब्यावर के अंदर बादशाह मेले के दौरान, तो जब सवारी निकलती है तो उसमें जो बादशाह रहता है वो टोडरमल रहता है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख हैं। तो उनके आगे जो है बीरबल नृत्य करता है, उस नृत्य को मयूर तो वो पहले भैरू जी के मंदिर जाता है और वहां से उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर नृत्य करता है। उस नृत्य को भैरव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मयूर और भैरव नृत्य जो है दोस्तों बादशाह मेले के दौरान बीरबल के द्वारा किया जाता है। पेजण नृत्य, पालीनोच नृत्य और चौगोला नृत्य, ये सारे जो नृत्य हैं दोस्तों, ये नृत्य कहाँ के हैं, वागड़ क्षेत्र के नृत्य, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड के नृत्य हैं। तो पेजण नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पालीनोच नृत्य जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और चौगोला नृत्य, देखो गोला तो भाई गुलाल है ना, ऐसे ध्यान रखते हो, तो होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी जो कब निकलती है, विवाह के समय निकलती है। तो विवाह के समय, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है, जो कि बिल्कुल गैर के समान नृत्य है। और गैर किसके द्वारा करी जाती है, पुरुषों के द्वारा की जाती है। तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। विवाह के अवसर पर मुख्यतः ये नृत्य किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है और लगभग गैर के समान ये नृत्य है। डांग नृत्य, डांग नृत्य जो है दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, जो कि होली के अवसर पर भगवान श्री नाथ जी की आराधना में महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इस नृत्य में ढोल, मांदल, थाली आदि की ताल प्रयोग में ली जाती है। अगला नृत्य है खारी नृत्य। तो ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, अलवर भरतपुर साइड का नृत्य है खारी नृत्य, जो कि विवाह के अवसर पर जो है वधु की जो सहेलियां होती हैं वह अपने सिर पर खारी बोलते हैं छाबड़ी को, है ना। तो छाबड़ी रख लेती है। उस छाबड़ी में जो वधु होती है उसके कपड़े होते हैं जो कि वो अपने ससुराल लेकर जाती है।
तो उस कपड़े लेकर जाने से पहले छाबड़ी रखकर जो है सहेलियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे खारी नृत्य बोलते हैं। तो किसके द्वारा किया जाता है ये खारी नृत्य? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना यार, महिलाएं तो बहुत खारी बोलती हैं, ठीक है। और डांग नृत्य जो स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का है। बाकी डांग क्षेत्र जो है दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली, जो भी चंबल का क्षेत्र आता है ना, उसको बोला जाता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो भाई हिंडा मतलब झूला देना है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं हिंडो दे दे। तो हिंडो अकेले तो देने नहीं आए ना, यानी भाई अगर जैसे महिला बैठी है झूले पर तो क्या है, पुरुष झूला देगा। तो हिंडा देने के लिए भाई 2 जनों की जरूरत पड़ेगी, पुरुष की भी और महिला की भी। एक जना झूला खाएगा और एक जना झूला देगा। हालांकि इसका झूले से कोई संबंध नहीं इस नृत्य का, बस आपको ध्यान रखने के लिए पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है और जैसलमेर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। मोहिली नृत्य जो है प्रतापगढ़ यानी कांठल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो मोहिली नृत्य कहाँ का है? प्रतापगढ़ का है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का, खारी नृत्य मेवात क्षेत्र का है, डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का है, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का है। कानूड़ा नृत्य ये चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कि भाई किशन जी अकेले थोड़ी ना करेंगे, राधा भी चाहिए ना डांस करने के लिए। तो कानूड़ा नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था? चूरू का प्रसिद्ध था, ठीक है, जो कि शेखावटी क्षेत्र का था। अब पढ़ते हैं राजस्थान के व्यवसायिक नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं 13 ताली नृत्य की। तो रामदेव जी से संबंधित है। तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। व्यवसायिक नृत्य कौन से होते हैं? जिनसे इनकम होती है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। और खास करके ये नृत्य जो है दोस्तों बाबा रामदेव मेले के दौरान मुख्यतः ये नृत्य किया जाता है। इसका जो नृत्य का उद्गम है वो पादरला गांव पाली से माना जाता है और ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र जो है चौतारा, मंजीरा, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो मांगी बाई है ना, 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। और 1990 में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मांगी बाई वैसे चित्तौड़ की थी, इनके जो विवाह हुआ था वो पादरला गांव पाली में हुआ था, ठीक है। तो वहीं से ये फेमस भी हुआ था ये नृत्य। तो ध्यान रखना 13 ताली नृत्य क्या है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मुख्यतः वाद्य यंत्र कौन से? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा। इसमें जो दोस्तों क्या है 13 मंजीरे होते हैं जो कि महिला अपने शरीर पर बांधती है, जिसमें 9 तो जो है पैर पर बांधे जाते हैं, बाकी 4 जो है दोनों हाथों के ऊपर बांध कर ये नृत्य करती है और बैठ कर ये नृत्य किया जाता है। कहाँ से उद्गम हुआ है? पादरला गांव पाली से। दोस्तों आपको ये बताना है कि मांगी बाई जो कि प्रसिद्ध नृत्यांगना 13 ताली नृत्य की, उनके गुरु का नाम क्या था? यह आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवाई नृत्य। तो दोस्तों भवाई नृत्य का पहले जो नाम था वो मटका नृत्य भी था, ठीक है, पर लेकिन भवाई जाति के द्वारा किए जाने के कारण इस नृत्य का नाम जो है भवाई नृत्य पड़ गया। और ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है और इस नृत्य के जो प्रवर्तक है वो बागोजी नागोजी जाट को माना जाता है, जो कि केकड़ी अजमेर के हैं, है ना। और महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, भवाई नृत्य। और देवीलाल सांभर जो कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर स्थित है, उनके संस्थापक थे देवीलाल सांभर, उनके द्वारा इस भवाई नृत्य को जो है संरक्षण प्रदान किया गया। इस नृत्य के जो प्रमुख नर्तक है वो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, सांगीलाल सागड़िया इत्यादि जो है इसके प्रमुख नर्तक हैं। भवाई नृत्य जो है दोस्तों वैसे गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के अंदर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे मटके जो महिला अपने ऊपर सिर पर रख लेती हैं, ठीक है, जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हैं। और इसमें अलग अलग प्रकार के खतरनाक डांस किए जाते हैं, जैसे कि कांच के ऊपर डांस करती है महिला, या फिर परात के जो किनारे होते हैं उसके ऊपर जो है पैर रखकर फिर डांस करती है बैलेंस बनाते हुए, गिलास के ऊपर नाचती हैं। तो अलग अलग प्रकार के खतरनाक प्रकार के जो है डांस किए जाते हैं बिल्कुल संतुलन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य की। तो ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। कच्छी घोड़ी मतलब काष्ठ की घोड़ी यानी लकड़ी की घोड़ी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, पैटर्न कला के लिए प्रसिद्ध है। पैटर्न कला मतलब जैसे कि दाएं से बाएं या फिर इधर उधर ऐसे जाना जिससे कि कोई जैसे फूल खिल रहा हो, इस प्रकार का अपने को आभास हो, तो ऐसे क्या ये होती है पैटर्न कला। तो इसके लिए प्रसिद्ध है कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी जो नृत्य है दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र जैसे ढोलक, झांझ, ढेरू, बांके आदि इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। प्रसिद्ध कलाकार में दोस्तों छमनलाल गहलोत, गोविंद पारिक आदि इसके प्रमुख
कलाकार है। अब इसमें क्या होता है, जो बांस की घोड़ी बनी हुई होती है उसको अपने कमर पे बांध लेते हैं जो नर्तक होते हैं, और उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार का ये डांस करते हैं। तो ध्यान रखना, भवाई नृत्य जो मेवाड़ क्षेत्र का है, कच्ची घोड़ी नृत्य जो वो शेखावटी क्षेत्र का है, और इससे पहले हमने एक व्यावसायिक नृत्य और पढ़ा था, कौन सा, 13 ताली नृत्य, जो कि कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जो कि बाबा रामदेव के मेले में सर्वाधिक किया जाता है। तो 3 व्यावसायिक नृत्य हमने पढ़े हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के जाति नृत्य की, किस किस जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। और ट्रिक से मैं आपको दोस्तों पहले याद करा चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, बहुत आसानी से आपको किस किस जनजाति के द्वारा कौन से नृत्य किए जाते हैं आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले भील जाति के नृत्य की हम बात कर रहे हैं, तो युद्ध नृत्य की बात करते हैं। तो युद्ध नृत्य के अंदर क्या करते हैं, जो भील जाति के लोग होते हैं वो अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार ले लेते हैं, तीर, कमान, ठीक है, अलग अलग जो हथियार जो भी आ सकता है, तलवार, तीर, भाले और लाठियां वगैरह आदि जो है लेकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, और साथ में फायरे फायरे का उद्घोष करते जाते हैं, और इसके अंदर मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो युद्ध नृत्य किसका है, भील जाति का नृत्य। क्या करते हैं, युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, फायरे फायरे का उद्घोष करते हुए ये नृत्य किया जाता है। शिकार नृत्य, शिकार नृत्य में क्या होता है कि कुछ जो पुरुष है भील जाति के, वो शिकार मतलब कोई पशु का कैरेक्टर निभाते हैं, और एक जो दूसरा होता है कोई भील पुरुष, वो उनका शिकार करने का प्रदर्शन करता है। तो शिकार कला का प्रदर्शन जो किया जाता है भील जाति के द्वारा वो शिकार नृत्य कहलाता है, और इसमें ढोल वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि भाई जब शिकार करता है जैसे तीर चलाता है तो जो पशु का अभिनय कर रहा है वो ढोल की आवाज के साथ चिल्लाता है, तो वह शिकार नृत्य होता है कुछ इस प्रकार से। नेजा नृत्य, ये एक प्रकार का दोस्तों क्या है, खेल नृत्य है ना, जो कि होली के लगभग 3 दिन बाद शुरू होता है और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक डंडा होता है ना, होली के बाद इस नृत्य को किया जाता है। तो एक डंडे के क्या है, नारियल बांध दिया जाता है और पुरुष उस नारियल को लेने का प्रयास करता है, और महिलाएं जो होती है उस पुरुष को रोकने का कार्य करती है। तो एक प्रकार का एक खेल नृत्य है, ठीक है, नेजा नृत्य, जो कि भील के साथ साथ मीणा जाति के द्वारा भी ये किया जाता है। तो मीणा और भील दोनों का नृत्य है ये नेजा नृत्य। गौरी नृत्य, गौरी नृत्य भी भील जाति का नृत्य है, ठीक है, एक प्रकार से ये भी नाटक है, ठीक है, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि माता पार्वती के पीहर गमन से संबंधित होता है और मुख्यतः उदयपुर में किया जाता है। देखो सर्वाधिक भील जो दोस्तों उदयपुर के अंदर है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे सर्वाधिक मीणा जयपुर के अंदर है, गरासिया की बात करेंगे तो सिरोही के अंदर है, सहरिया जो है बारा के अंदर है, कथौड़ी उदयपुर के अंदर है ना, और जब कंजर जाति की बात करेंगे हम तो वो कोटा के अंदर है। तो यहाँ से भी आप ध्यान रखोगे अगर इनका क्षेत्र, तो नृत्य के जो क्षेत्र है वो भी आपको ध्यान चल जाएंगे। तो भाद्रपद भादवे की पूर्णिमा के एक दिन पहले इस नृत्य की शुरुआत होती है, एक दिन पहले किया जाता है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है, और गौरी नृत्य को जो है दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है। राखी के बाद इस नृत्य की दोस्तों शुरुआत होती है और लगभग 40 दिन तक ये नृत्य चलता है, और राजस्थान का लगभग ये दोस्तों सबसे प्राचीन लोक नाटक है। गौरी क्या एक प्रकार का नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है, तो सबसे प्राचीन नाटक होने के कारण से दोस्तों लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, ठीक है, और इसका जो आयोजन होता है वो दिन में होता है, और इसके अंदर जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो मांदल और थाली प्रयोग में लिए जाते हैं, और ये नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं का जो कैरेक्टर है वो भी पुरुष ही निभाते हैं, और ये नृत्य जो है दोस्तों शिव, भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है, गौरी नृत्य जो है भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं का जो रोल है वो भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो शिव का रूप धारण करते हैं जो भी नर्तक, उसको पूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरिया कहा जाता है। और राई नृत्य इसलिए कहा जाता है इसको कि इस नाटक में जो है माता पार्वती का जो नाम होता है वो राई होता है, इसलिए इस नाटक को राई भी कहा जाता है। तो राजस्थान का मेरू नाट्य, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य गौरी को कहा जाता है। लगभग 40 दिन तक चलता है राखी के बाद, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य, कौन से वाद्य यंत्र लिए जाते हैं काम में, मांदल और थाली काम में लिए जाते हैं। और इस नाटक का जो सूत्रधार होता है उसे बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं, कुटकुड़िया। गौरी की गाय, गौरी की गाय क्या है भाई, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, तो इसमें क्या अलग अलग प्रसंग आते हैं बहुत सारे, और उन प्रसंगों को जोड़ने वाला जो ग्रुप डांस होता है उसको गौरी की गाय यानी कि गम्मत कहा जाता है। आगे बात करते हैं घुमरा नृत्य की। तो लगभग गरबा के समान होता है, घूम घूम कर किया जाता है, इसलिए इसे घुमरा नृत्य कहते हैं।
और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि भील सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर का जो कहाँ आता है, मेवाड़ का हिस्सा है। कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं ऐसे ये नृत्य किया जाता है। लाठी नृत्य, ये भी भील जाति का नृत्य है जो कि हाथों में लाठी लेकर किया जाता है पुरुषों के द्वारा। लाठी किसके हाथ में रहेगी, पुरुषों के हाथ में ना। और घुमरा जो है, जैसे घूमर मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो घुमरा जो है महिला का नृत्य है। हालांकि घूमर जो पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। अगला नृत्य है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री यानी भाई एक आदमी से काम नहीं चलेगा, दो होने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो महिला भी होनी चाहिए और पुरुष होने चाहिए, दोनों चक्कर लगाएंगे। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। द्विचक्री नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। चक्री नृत्य जो है दोस्तों वो ध्यान रखना कंजर जाति का नृत्य है ना, और द्विचक्री जो है भील जाति का नृत्य, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, दो घेरे बने होते हैं वर्ताकार, जिसमें अंदर के घेरे में तो महिलाएं डांस कर रही होती है और बाहर के घेरे में पुरुष डांस कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से युगल नृत्य है ना, युगल नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों डांस करते हैं। तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लाठी नृत्य भी भीलों का नृत्य है। घुमरा नृत्य भी जो है भीलों का नृत्य है। रमणी नृत्य, ये भी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। और प्रमुख जो वाद्य यंत्र है इसमें बांसुरी और मांदल है। हाथी मना नृत्य, हाथी मना नृत्य जो दोस्तों क्या है, हाथी नाम से पता चल रहा है ना पुरुष है, और हथनी होता तो महिला होता। तो हाथी मना किसका है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष बैठ जाते हैं और बैठकर हाथों में उनकी क्या तलवार होती है, और इस प्रकार ये बैठकर हाथों में तलवार लेकर नृत्य करते हैं, जिसे हाथी मना नृत्य कहा जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर। किस जाति का नृत्य है, भील जाति का नृत्य है। रमणी नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। भील जाति का नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। सूकर नृत्य, सूकर बोलते हैं दोस्तों सुअर को। तो क्या होता है, भील जाति का नृत्य ये भी ठीक है नाटक के रूप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ मतलब जो युवक होता है भील जाति का वो सुअर के जैसा क्या रूप धारण करता है, और एक जो होता है वो उसका शिकार करने का अभिनय करता है, नाटक करता है, ठीक है। और जो सुअर का जो मुखौटाधारी युवक होता है वो भागने की कोशिश करता है। इस प्रकार ये नाटक किया जाता है। तो और ये नाटक जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो सूकर नृत्य जो है भीलों का नृत्य है। अब बात करते हैं गरासिया जाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में। गरासिया कहाँ के, सिरोही के, ये ध्यान रखना। वालर नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों। इसे गरासियों का घूमर कहा जाता है। बहुत ही धीमी गति के साथ किया जाता है, और खास बात यह है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गरासियों का घूमर कहा जाता है। एक और नृत्य है दोस्तों जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका जवाब जल्दी अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। और काफी अवसर पर किया जाता है, जैसे कि होली, गणगौर, विवाह आदि कई अवसरों पर नृत्य किया जाता है। मेन बात यह कि वालर नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, ये जो है दोस्तों घूमर नृत्य का ही एक प्रकार है, ये ध्यान रखना। और लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गरासिया जनजाति का ये नृत्य है और मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है। तो घूमर का एक प्रकार के घूमर नृत्य के 3 प्रकार हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मांदल नृत्य, तो मांदल एक वाद्य यंत्र है ना, इसके अंदर मांदल ही काम में ले आता है और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। और इस नृत्य पर जो है दोस्तों लगभग जो गुजरात का गरबा है उसकी झलक भी दिखाई पड़ती है। अगला नृत्य गौर नृत्य। तो गौर कौन करेगा भाई, महिला पुरुष पर करेगी और पुरुष महिला पर करेगी, अलग अलग व्यक्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये गणगौर के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो गौर वर्ड आ गया, गण का रह गया, तो गौर यानी महिला और गण यानी पुरुष, तो दोनों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, गणगौर के अवसर पर दोस्तों क्या कौन सा नृत्य किया जाता है, गरासिया जाति के द्वारा गौर नृत्य किया जाता है, जो कि शिव और भगवान शिव और पार्वती को प्रश्न करने के लिए किया जाता है। रायण नृत्य, देखो रायण से हम ध्यान रख सकते हैं रावण वर्ड, और रावण क्या था, पुरुष था, तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और गरासिया जाति का नृत्य है रायण नृत्य। कूद नृत्य, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला एक को नृत्य, एक तो वालर था और दूसरा दोस्तों ये था कूद नृत्य, है ना। और इसके अंदर जो है ताल के लिए तालियों की आवाज प्रयोग में ली जाती है। और इसमें क्या होता है, मस्ती के साथ उछलते कूदते महिला और पुरुष के द्वारा दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो कूद नृत्य जो है एक प्रकार से युगल नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र के नृत्य
किया जाता है। और गरासिया जाति का नृत्य है गौर, रायण और कूद तीनों, ठीक है। वालर जो हमने पहले भी पढ़ा था, वालर नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्वारा नृत्य, ठीक है। तो ज्वारा से आप ध्यान रखो जवान, तो जवान स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं ना, तो दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो युगल नृत्य है, कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। दो होली को जलाने से पहले क्या होलिका के चारों ओर जो है ये नृत्य करते हैं स्त्री और पुरुष। स्त्रियां जो होती है अपने हाथ में जो ज्वार होता है, ज्वार की बालियां ले लेती है और नृत्य करती जाती हैं। सहरिया जाति की नृत्य, और सहरिया जाति कहाँ की है? मुख्यतः बारां की। कहाँ की? बारां के बारे में कहा किशनगंज और शहबाद। शिकारी नृत्य, तो शिकार नृत्य जो है दोस्तों वो तो भीलों का नृत्य था जिसमें वो शिकार का प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर शिकारी नृत्य में भी जो है दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें शिकार करने का नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। सहरिया जाति का नृत्य है। इंद्रपरी नृत्य भी जो है सहरिया जाति का नृत्य है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। बिछुआ नृत्य जो है केवल स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य और सहरिया जाति का नृत्य है। दोस्तों एक बार जनजातियों की नृत्य की जो ट्रिक वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, वहां से आपको नृत्य आसानी से याद हो जाएंगे। झेला नृत्य दोस्तों क्यों किया जाता है? खेतों में फसल पकने की खुशी में नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं, झेला नृत्य में। सांग नृत्य ये भी युगल नृत्य है जो कि सहरिया जाति का नृत्य है। लहंगी नृत्य भी है दोस्तों सहरिया जाति का नृत्य जिसमें लगभग सहरिया जाति के सभी लोग भाग लेते हैं लहंगी नृत्य में। तो शिकारी, इंद्रपरी, बिछुआ, झेला, सांग, लहंगी इत्यादि जो है सहरिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। कथौड़ी जाति की नृत्य, कथौड़ी कहाँ की है? उदयपुर की है, ये ध्यान रखना। तो दो नृत्य हैं इसके, मावलिया और एक होली, ठीक है। होली नृत्य में तो क्या है महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, और इसकी खास बात यह है कि इसमें पिरामिड बनाए जाते हैं अलग अलग, है ना, मतलब जैसे एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे कुछ डिजाइन बनाई जाती है पिरामिड के आधार की, वो होली नृत्य में बनाई जाती है। और मावलिया और होली जो है कथौड़ी जाति के प्रमुख नृत्य हैं। मावलिया नृत्य जो दोस्तों पुरुषों के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और इसमें ढोलक और बांसुरी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं इस नृत्य में। मावलिया नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कथौड़ी जाति का नृत्य है। होली नृत्य भी कथौड़ी जाति का लेकिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो मावा पुरुषों को पसंद है और होली जो है नाम ही जो है महिलाओं वाला नाम है होली, ठीक है, होलिका या होली, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है होली के अवसर पर, ये ध्यान रखना। मेव जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य दोस्तों मेवात क्षेत्र में जाते हैं, अलवर भरतपुर साइड के नृत्य हैं। दो नृत्य हैं रणबाजा और रतवई, मेव जाति के, ये ध्यान रखना। रणबाजा, रण नृत्य पढ़ा था दोस्तों एक हमने जो कि पुरुषों का नृत्य था और मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है रण नृत्य, ठीक है, मेवाड़ का था और पुरुषों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पे रणबाजा नृत्य जो कि मेव जाति का नृत्य है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। रतवई नृत्य भी मेवात का है और महिलाओं का नृत्य है रणबाजा, ठीक है। तो रणबाजा जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और रतबई जो नृत्य है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाई यानी बाई, बाई क्या होती है? महिला, ठीक है। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति कहाँ की? हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा की है ना, कोटा प्रसिद्ध, सर्वाधिक जो कंजर जाति है वो कोटा में है, तो ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र की है कंजर जाति। तो चक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य जो भीलों का नृत्य था, ठीक है, और चक्री नृत्य जो कंजर जाति का नृत्य है, हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है और कुंवारी लड़कियों के द्वारा नृत्य किया जाता है। चक्री नृत्य दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि इसमें कंजर जाति की जो लड़कियां होती है वो इसे बहुत तेजी के साथ गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती है, इसलिए इसे चक्री नृत्य कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। फूंदी नृत्य, तो फूंदे जो है वो किसके कपड़ों के लटक रहे होते हैं? महिलाओं के कपड़ों के, ये ध्यान रखना। तो कंजर जाति का नृत्य और फूंदी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कजली तीज जो है दोस्तों बूंदी के प्रसिद्ध है ना, तो हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है फूंदी नृत्य, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है कजली तीज के अवसर पर। धाकड़, धाकड़ कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है? जो धाकड़ पुरुष होते हैं वो अपनी युद्ध कला यानी शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं। कंजर जाति के धाकड़ लोग जो अपनी युद्ध कला और शौर्य का प्रदर्शन करते हैं धाकड़ नृत्य में। गुर्जर जाति के नृत्य, चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है और किशनगढ़ अजमेर के जो दोस्तों गुर्जर हैं वो इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक माने जाते हैं चरी नृत्य के। इसमें क्या होता है? महिलाएं जो होती हैं अपने सर पर चरी रख लेती हैं और ये नृत्य करती हैं। तो इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्कूबाई है। कौन है? फल्कूबाई है, ठीक है, जो कि किशनगढ़ से हैं। और इसके अलावा मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत भी इस नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। कौन कौन? मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत और फल्कूबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। चरी नृत्य जो है गुजरों का प्रसिद्ध नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और किशनगढ़ के जो नर्तक हैं वो इसके प्रसिद्ध नर्तक माने जाते हैं चरी नृत्य के, ठीक है।
इसके बाद एक और नृत्य है झूमर नृत्य, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है झूमते हुए आराम से, ठीक है, झूमर नृत्य। इसमें दोस्तों क्या है, झूमरा नामक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसे झूमर नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो चरी और झूमर दोनों नृत्य किसके हैं, गुर्जर जाति के नृत्य हैं। बंजारा जाति के नृत्य, तो बंजारा जाति का प्रमुख नृत्य है मछली नृत्य, जो कि बाड़मेर का प्रसिद्ध है, क्योंकि सर्वाधिक बंजारे वहीं रहते हैं, जो कि कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, मछली नृत्य, ठीक है। और ये नृत्य की खास बात यह है कि एक तो खुशी खुशी शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होने वाला नृत्य है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है, तो वो है दोस्तों मछली नृत्य, जो कि बाड़मेर का प्रसिद्ध है और कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। कालबेलिया जाति के नृत्य, तो कालबेलिया जाति के नृत्य पढ़ते हैं दोस्तों। कालबेलिया को जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो बीन है, यानी पुंगी है ना, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो सपेरा होता है। और कालबेलिया जाति की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनका नाम ध्यान रखना आप, गुलाबो है ना, ये ध्यान रख लेना ये चीज। तो देखते हैं इनके कौन कौन से नृत्य है। शंकरिया नृत्य, जो कि प्रेम कहानी पर आधारित होता है, और प्रेम कहानी में जो है केवल अकेला पुरुष तो होगा नहीं, इसमें महिला भी होती है और पुरुष भी होता है, तो दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है। पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक्स आपको याद करा दिया है अलग अलग जाति के, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। पनिहारी नृत्य, पनिहारी किसको बोलते हैं, जो पानी लेने जाती है महिला उसको पनिहारी बोलते हैं। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है पनिहारी नृत्य, और इसमें पनिहारी गीत भी गाया जाता है। तो मेन तो ये ध्यान रखना, कालबेलिया जाति नृत्य है, शंकरिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, और अगला है इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य जो दोस्तों, ये भी जो है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, बहुत सारे मटके रखे हुए एक महिला ने अपने सिर पर, ठीक है, और कुछ उठाने का प्रयास कर रही है ना। और सिर और मटकों के बीच में जो है एक गोल गट्टा होता है, उसको बोलते हैं इंडोनी, ठीक है। और इस इंडोनी नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं वो खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र प्रमुख होते हैं। अगला है बागड़िया नृत्य, ठीक है। तो ये भीख मांगते समय जो है कालबेलिया जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो चंग होता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है कालबेलिया जाति का जो भीख मांगते समय किया जाता है, तो वो है दोस्तों बांगड़िया नृत्य। इसके अलावा एक बिछुड़ा नृत्य, वो भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। तो शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी, बांगड़िया आदि किसके नृत्य हैं, कालबेलिया जाति के हैं। शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी तीनों जो है युगल नृत्य है, और बांगड़िया नृत्य जो है भीख मांगते समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है कालबेलिया जाति की। अगले कुछ और अन्य नृत्य भी है, जैसे चरवा नृत्य, जो कि माली जाति का नृत्य है, ठीक है। कठपुतली और मोर जो है दोस्तों नट जाति के प्रमुख नृत्य हैं। मोर नृत्य में क्या होता है, नट जाति के जो लोग होते हैं वो रस्सी के ऊपर कुछ अलग सा डांस करके बताते हैं संतुलन के साथ, वो मोर नृत्य है, यानी शारीरिक संतुलन के साथ। कठपुतली नृत्य में क्या होता है, जो नट होता है वो जो है कठपुतलियों को डांस कराता है, हाथों में रस्सी बांध के, अपने हाथों में रस्सी बांध लेता है और उनको डांस कराता है कठपुतलियों को, तो वो नृत्य कठपुतली नृत्य होता है। कुछ और अन्य नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, जैसे धार्मिक नृत्य। सबसे पहले बात करते हैं घूमर घूमरा नृत्य की। तो ये ब्राह्मण समुदाय के द्वारा किया जाता है नृत्य, और वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों घूमर घूमरा नृत्य, और एक दुख भरा यानी शोक सूचक नृत्य है ये, ठीक है। जैसे कोई महिला विधवा हो जाती है उस समय ये नृत्य मतलब किया जाता है। ये इस प्रकार का कुछ नृत्य है जिसमें मतलब कुल मिला के दुख वाला नृत्य, शोक नृत्य है, ठीक है। अगले बात करते हैं चाक नृत्य की। तो चाक किसको बोलते हैं, तो चाक जो है दोस्तों घड़े को बोलते हैं। तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, जब कुम्हार के घर पे जो है चाक लेने जाते हैं उस समय महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है कुम्हार के घर पर, तो एक घड़े को बोलते हैं ना चाक, ये ध्यान रखना। लांगूरिया नृत्य जो दोस्तों मीणा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है मुख्यतः, ठीक है। कब किया जाता है, केला देवी की आराधना के अंदर किया जाता है। केला देवी का प्रमुख जो मेला है कहाँ बढ़ता है, करौली के अंदर भरता है, ठीक है। तो केला देवी की आराधना में किया जाता है लांगूरिया नृत्य। धाड़ नृत्य जो दोस्तों भगवान इंद्र को प्रसिद्ध करने के लिए जो है महिलाओं के द्वारा धाड़ नृत्य किया जाता है। खोड़िया नृत्य, टूटिया नृत्य क्या है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसमें क्या होता है जब वर की जो है बारात चली जाती है तो वर के घर पर जो महिलाएं बसती हैं तो उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला है दोस्तों तेजाजी नृत्य। तो ये जो नृत्य दोस्तों केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, पुरुष जो है घोड़ी पर सवार हो जाते हैं, है ना, और तलवार को हाथ में लेकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, सांप को गले में डाल देते हैं, इत्यादि प्रकार की जो कलाएं करते हैं तेजाजी नृत्यों के। गोगा नृत्य, तो गोगा नृत्य जो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी के मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है। इसमें भी जो नर्तक अपने गले में सांप वगैरह लटका लेते हैं या फिर कुछ अलग अलग प्रकार की कला करके ये नृत्य पेश करते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख और मेन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नृत्य की, वो है घूमर नृत्य, ठीक है, जिसे राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। कहा जाता है कि भाई राजस्थान के जितने भी नृत्य हैं उन सभी का उद्गम जो है इसी नृत्य से हुआ है। तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, ठीक है, और राजपूतों का जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य रहा ये घूमर नृत्य रहा, इसलिए इसे राजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, ये ध्यान रखना, और पुरुष रस प्रधान नृत्य है, लेकिन मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है और कभी कभी जो है पुरुष भी महिलाओं के साथ इस नृत्य में भाग लेते हैं। महिलाएं इस नृत्य को करते समय 8 अंक की आकृति बनाती है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें 8 अंक की आकृति बनाती है महिलाएं? तो वो घूमर नृत्य है, ठीक है। घूमर के 3 प्रकार है दोस्तों, झूमरियो, घूमर और लूर। लूर तो जो दोस्तों अपन ने पढ़ा था ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, घूमर में सभी स्त्रियां भाग लेती है, और झूमरिया जो है बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो घूमर के 3 प्रकार के, झूमरियो, घूमर और लूर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। राजस्थान का राजकीय नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य, 8 अंक की आकृति इस नृत्य से बनती है। और दोस्तों जो ये महिलाएं हैं, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो इन्होंने जो लहंगा पहन रखा है, इसकी इधर जो बॉर्डर आ रही है यहाँ पर, इसको घूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस जो घेर होता है इसको क्या बोलते हैं? घेर को घूम बोलते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की। तो जो कथक नृत्य है उसका उद्गम दोस्तों राजस्थान से माना जाता है। तो राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य वो है वो कौन सा है? कथक है। इसके 2 घराने हैं, एक पुराना और एक नया। तो पुराना जो घराना यानी कि आदिम घराना जो है वो जयपुर घराना है, और जो नया घराना है लखनऊ घराना है। तो लखनऊ घराने का संबंध बिरजू जी महाराज से है, और जयपुर घराने का जो संबंध है वो भानुजी महाराज से है। तो कथक के जो प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज माने जाते हैं। तो राजस्थान का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए अपने परीक्षा में तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कथक होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था राजस्थान के लोक नृत्यों के ऊपर वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। काफी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो हो सके तो जितना शेयर कर सको आप अपनी तरफ से कर देना, ठीक है। मिलेंगे इसके क्विज वाले वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।